ओ दामाद जी आ गए। ओ दामाद जी, ओ दामाद जी, नाटक मत करो, अभी तो आए हो। ओ दामाद जी, दामाद जी सो रहे हैं। नहीं बहू, एक चीज तुमने देखी, इधर देखो ना, पापा ने सारे रूम में एक जैसे ही बेड बेड कर दिए, ओल्ड डिजाइन के। सारे रूम में एक जैसे ही बेड। चलो हम ऑफ करते हैं। मिल तो लो बीवी से भाई, इतने दिन बाद आए हो। बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद। पापा ने सारे रूम में, मुझे पता है यही यही सेम पैटर्न है। इतनी हंसी आ रही, नए नए डिजाइन चल रही। तो ये मेरा भैया का रूम है, बाद में दिखाऊंगी। हम और आलोक यहाँ पर सोए हुए थे। इस बेड पर हम 3 लोग सोते हैं, हमारी दीदी, आलोक और इधर मैं। और बुआ को तो हम सुबह ही लेंगे बीच में। बुआ कहाँ सोएंगी। कैमरा चालू करते ही बुआ ऐसी क्यों हो जाती है, बिल्कुल स्टेचू बन जाती है। क्यों? और क्या ढूंढ रही है अलका दीदी? आज तो शुक्रवार है ना, हम भी धुलेंगे। बुधवार को धुला, हाँ बुधवार को धुलने ना दो तुमने। का का फ्रेंड्स, आज हमारे घर में होगा मांगर का फंक्शन। नहीं, मांगर तो हो गया शायद आज। नहीं, हल्दी मेहंदी रात में होगी। क्यों अलका दीदी, आज क्या प्रोग्राम है घर में? आज मेरा हल्दी बस मेरे क्या थी। नहीं, और वो है ना दूसरा कच्चा खाना बनता है, मंडप की रोट खाना बना है। हाँ आज मंडप है, और मंडप में यहाँ पर कढ़ी चावल, और क्या बनता है? कढ़ी चावल, उड़द की दाल, हाँ खीर बड़े, सारी चीजें बनती हैं। बड़े कहता अपने यहाँ, बड़े बनता बड़े। ले बुआ जरा ये तय कर दो, हम जा रहे हैं। हेलो बुआ, इधर आओ ना। आलो, हमारे सब यूट्यूब फैमिली आपको याद करती है भाई। बोलना चाहोगे कुछ? नहीं, बुआ हमारी थोड़ी परेशान हो जाती है। अभी है थोड़ी सी जो प्रॉब्लम, जो उस दिन उन्होंने अपनी ओसीडी के बारे में आप लोगों से बात करी ना, तो अभी है ठीक, पर पूरी तरीके से नहीं है। मतलब इनको बहुत थी, मतलब 90% ये ठीक हो गई हैं, फिर भी अभी 20% है। अगर किसी को कोई वो चीज़ देख लेती हैं, गंदा उंदा कुछ भी, तो हो जाती है। बुआ हमारी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, पर कोई नहीं, अब सही है। आप बुआ बैठो। हाँ हो जाती हैं, पर अब ठीक हो जाएंगी। भगवान दुआ से आप लोग भी प्रेयर करना कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। किसको लगा रही नंबर? बाद में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गए थे, सुबह आ गए थे, मतलब 4 बजे। तो उस वक्त तो हम लोग सब सोए हुए थे, ये मतलब ऊपर चले गए थे, ऊपर सो गए थे। तो फिलहाल अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। और आप लोग देखोगे ब्लॉग में, आप पूछोगे भी, ये नॉर्मली सी बात है कि बच्चे क्यों नहीं आए। और बच्चे इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं क्यों नहीं आए, क्या रहा, ये वो दुनिया भर की बातें। तो बच्चे इसीलिए नहीं आए। और फिर दूसरी चीज़, मम्मी जी पापा जी आने को थे, तो फिर वो भी नहीं आए, नहीं तो उनके साथ में चले आते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर बढ़िया घर सज रहा है। फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे, और नीचे भी ना घर पूरा सज वज रहा है, पूरा बड़ा अच्छे से। इधर आ जाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो पूरा घर डेकोरेट, वो कपड़े मशीन में डाल दिया, सारे उठा के डाल दो। तो नीचे सब सज वज रहा है। और आज हम लोग ना ऊपर ही नहा लिए थे, वैसे मोस्टली नीचे ही नहाते हैं। और ये मैं अपनी भाभी का रूम का टूर ना बाद में कराऊंगी, अभी अच्छे से रेडी वेडी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे। ताऊ जी गुस्सा हो रहे हैं। ताऊ जी के हमारे बड़े सिस्टमेटिक हैं, उनको नाश्ता बन गया तो सब पहले चल के नाश्ता कर लो। तो देखते हैं चल के नीचे नाश्ते में आज क्या बना है।
तो फ्रेंड्स बच्चों की ना बहुत याद आ रही है, और ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची, मेरे पूरा फैमिली बच्चों को इतना मिस कर रहा है। और ये लेकर नहीं आए, इनको कल भी मैंने फ़ोन लगाया कि प्लीज़ लेके आ जाओ। सिर्फ नायशा को ही ले आना, अगर अनकू को नहीं लेके आओ। इनका बस एक वो ही है कि पूछा, इनको ये गुस्सा आ रहा है कि मतलब जब शादी की डेट निकलवा रहे थे तो मम्मी ने, भैया ने, इन लोगों ने क्या पूछा नहीं था। पूछा क्या मतलब, उस टाइम बच्चों की एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई थी, तो फिर कैसे पता चलता कि, तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी। और फिर मैंने कहा मम्मी तुम रख लो जब शादी, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा था कि शादी ना 2 साल बाद पड़ रही थी, तो लेट हो जाता। फिर मैंने कहा चलो रख लो। तो ये थोड़ा सा जीजा है ना, जीजा जी है ना, तो जीजा जी गुस्सा होते ही हैं हर शादियों में। दामाद पहनो कपड़े, उधर रखे हैं, उधर आगे रखे आई थी मैं। वही है, इसीलिए बच्चों को नहीं। और आज 1 तारीख है, बच्चों का एग्ज़ाम भी है आज, और फिर 5 तारीख को है। वैसे एग्ज़ाम दे के फिर लेके आ जाते कल तक तो कितना अच्छा होता। चलो कोई नहीं, बच्चे अब और भी, अभी प्रशांत की भी शादी हुई थी तो बच्चे आ गए थे। अब हर शादी में भी मुश्किल होता है। फिर आप लोग कहोगे सगे मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे भाई हैं यहाँ पर। हम लोगों में आपस में बहुत प्यार है, हमारे सब चचेरे तहेरे भाइयों में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहनो जल्दी, फिर चलते हैं। ताऊ जी कह रहे हैं कि नाश्ता कर लो चल के। तुमने हमें सर्व किया, हमें सिर्फ पोहा दिया। नूडल्स दो। चाउमीन बनी आज नाश्ते में, चाउमीन है, पोहा है, बुआ जी हमारी खा रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई खड़ा है, वो भाई नहीं सॉरी मेरा भतीजा है जो कि बंदूक लेके खड़ा है। ये मतलब ना डराने के लिए रखी जाती है बंदूक। तो अभी ना बंदर यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे थे, बिल्कुल नाश्ता नहीं कर रहे थे, नाश्ता नहीं करने दे रहे थे। मैं कह रही थी नाश्ता नहीं करने दे रहे थे हम लोगों को। और मैं आपको बताऊँ, घर से थोड़ा सा दूर हम लोगों ने ये खाने का सिस्टम इधर ही रख दिया था, क्योंकि ना फिर घर में बहुत घिच-पिच हो जाती है, और यहीं खाना खाओ और यहीं बढ़िया नाश्ता करो, और घर बिल्कुल मतलब अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो हलवाई वगैरह जो लगे हुए हैं ना, वो एक तरफ इधर लगे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, हस्बैंड भी इधर कर रहे हैं, तो चाची आ गई हैं, सब लोग आ गए हैं। प्लेट लेके खड़े, आगे लेना वापस कर लीजिए। तो प्लेट आगे करो, प्लेट आगे करो, प्लेट उठाओ। हाँ ये लो भाई, चाउमीन दो दूल्हे राजा को। हाँ पीछे का बैकग्राउंड खराब है, कोई बात नहीं, देसी रखा क्या खाने पे फोकस कर रही है हमारी को। क्यों, कौन सी प्लेट इस तरह है? तीसरी चौथी पांचवी दूसरी पोहे की है और तीसरी चाउमीन की खाली ना? नहीं एक चाउमीन की खाली है। कितने खाएगी अभी? और अब नहीं, अब 2 प्लेट और चाउमीन की खाएगी है। नहीं दूल्हे राजा तो 3-4 लपेट। देखो ये व्यक्ति वही है जो कल स्टेज पे बैठेगा सच धज के, अभी चाउमीन खा रहे हैं। 12 बजेंगे कल। अरे मौसा जी की गोदी आ गई। ये कौन है? ये कौन है? बेबी बाय, बेबी बाय, आओ आओ।